बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत के गरीब आवाम को बिजली के झटके जारी हैं। बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। इजाफा मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिजली सार्फिन पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत के गरीब आवाम को बिजली के झटके, बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी इजाफा मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि बिजली सार्फिन पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई है। हुकूमत के गरीब आवाम को बिजली के झटके, बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। आवाम पर एक बार फिर से बिजली बम गिरा दिया गया। हुकूमत के गरीब आवाम को बिजली के झटके मुसलसल जारी हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा। जी, बड़ा तोहफा दिया गया है आवाम को। 10 तकसीम कार कंपनी के सार्फिन पर 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट जो है वो उसका इजाफी बोझ डाल दिया गया है। नेपरा ने बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है और इसका नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। गुज़िश्ता दिनों जब इसकी समाअत हुई थी तो उस पर चेयरमैन नेपरा ने सस्ते पावर प्लांट्स के हवाले से भी अपने जो है तजावीज़ दी थी और जो ईंधन जो आ रहा है पैदावारी लागत है उस पर डिटेल जजमेंट आई थी। अब मई के जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है उसके लिए जो है जो 7 रुपये 90 पैसे का इजाफी बोझ जो है वो 10 तकसीम कंपनी के सार्फिन पर पड़ेगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन जो है इससे मुस्तस्ना होंगे। 113 अरब रुपये का मजमू जो है इजाफी बोझ जो है वो पड़ेगा और ये सार्फिन से अगले दिनों में जो है वसूल किया जाएगा। अच्छा अवैस कियानी, जब से ये हुकूमत आई है कितना इजाफा हुआ है ये बिजली के यूनिट में? बिजली का जो यूनिट है, जो बेसिक टैरिफ है, उसमें तो अभी इजाफा होना है। ये वो इजाफे हैं जो कि माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन जो है 24 रुपये तक जो है वो जा चुके हैं और ये सार्फिन से वसूल किया जा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही बताई जा रही है कि जो हाइडल है, पन बिजली की जो पैदावार है वो कम हुई है और फर्नेस ऑयल और डीजल पर जो है वो चलाया गया है जो पैदावार की भी है बिजली की, जिससे जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ये इजाफी रकम जो है वो सार्फिन से वसूल की जा रही है। इसमें जो सस्ते और एफिशिएंट जो पावर प्लांट्स हैं जिनकी नेपरा अथॉरिटी ने बारहा मेरिट ऑर्डर दीगर मामला पर जो है अपने कमेंट्स किए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और हुकूमत को कहा है कि वो चलाएं, लेकिन अब हुकूमत जो है पॉलिसी जो है वो ला रही है कि एक तो सोलर की पॉलिसी है और दूसरा कि इम्पोर्टेड फ्यूल पर जो है वो कम से कम जो है वो पैदावार की जाए। तो ये तमाम तर मामला जो हैं वो देखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आवाम पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो इजाफी बोझ डाला गया है और अरबों रुपए जो है वो वसूल किए जा रहे हैं आवाम से, जो कि पहले ही महंगे बिल दे रही है। लेकिन अब एक और जो बेसिक टैरिफ है जो कि हर माह जो है वो लगेगा, उसके हवाले से जो है फैसला जो है वो लिया जा रहा है। नेपरा अथॉरिटी उस पर सब्सिडी का तयन करेगी और उसके बाद बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद तमाम जो 10 तकसीम ठीक है, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अवैस कियानी, आप हमारे साथ रहिएगा। मजीद तफसीलात के लिए शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, मौजूदा इजाफे के बाद फी यूनिट लाहौरियों को कितने का पड़ेगा? केवल देखेंगे नेपरा की जानिब से जो मंजूरी दी गई है कि 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दी जाएगी, तो बेसिक जो यूनिट है वो तकरीबन 29 या 30 रुपए का जो है वो पड़ जाएगा। लेकिन उसमें जो वफाकी हुकूमत ने 7 रुपये 99 पैसे के हिसाब से जो बेसिक टैरिफ चेंज करने की मंजूरी दी है, जिसमें से जो तकरीबन को 40% वसूली जो है वो रवा माह की जानी है, तो मजमूई तौर पर जो कैलकुलेशन है उसकी बात की जाए तो तकरीबन 33 रुपये फी यूनिट के हिसाब से माह जुलाई में सार्फिन को जो बिलों की अदायगी करना पड़ेगी। बेसिकली बुनियादी वजूहत क्या है कि हमने फर्नेस और LNG की बुनियाद पर जो जनरेशन है उसको करना होती है। वफाकी हुकूमत इस तरफ देख रही थी कि मंगला और तरबेला डैम जो है आ जाएगा, उसकी वजह से पन बिजली सस्ती बिजली सिस्टम में आएगी, लेकिन वो ना आई और हमें मजबूरन और हुकूमत को इस बुनियाद पर महंगे दामों बिजली बनाना पड़ी, जिसका खमियाजा जो है अब करीब आवाम जो है वो भुगत रही है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में उनसे अरबों रुपए जो है वो रवा माह बिलों की सूरत में वसूल किए जाएंगे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 57 लाख कंज्यूमर हैं, जिसमें डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन है। ये तमाम जो सार्फिन है ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है जो कि माह मई में जो लोग अपने बिल अदा कर चुके हैं उन्हीं यूनिट की बुनियाद पर ये 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट जो है इजाफी कीमत उनसे वसूल की। ठीक है, शाहिद सिपरा हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अवैस कियानी भी हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि एलपीजी की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी किलो कमी, जबकि एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 220 से कम होकर 210 रुपये हो गई है। घरेलू सिलेंडर 120, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपये कमी हुई है। बिल्कुल एक अच्छी लहर है, एक अच्छी खबर है। एलपीजी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 220 से कम होकर अब 210 हो गई है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी शहजाद खान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एलपीजी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलोग्राम की कमी सामने आई है। जुलाई के लिए ओगरा की जानब से 10 रुपये फ़ी किलोग्राम एलपीजी की कीमत कम कर दी गई है, जिसके बाद ओपन मार्केट के अंदर एलपीजी की कीमत 220 रुपये से कम होकर 210 रुपये फ़ी किलोग्राम पर आ चुकी है। और इसमें घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपये का और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपये की कमी देखी जा रही है। अब सार्फिन को घरेलू सिलेंडर मुल्क भर में 2480 रुपये का मिलेगा, जबकि जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी नई कीमत 9530 रुपये सामने आई है। और इस हवाले से आवाम का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेशुबा इजाफे के बाद बिलाशुबा ये एक अच्छी खबर है कि हुकूमत की जानब से कम अज़ कम एलपीजी की कीमतों में कमी की गई है। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल सार्फिन, होटल इंडस्ट्री को बराह रास्त फ़ायदा होगा। जी ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। पीआईए का ईद के अय्याम में किरायों में 20% कमी का ऐलान। वजीर हवाबाजी साद रफीकी सीईओ पीआईए को खुसूसी हिदायत जारी, अवाम को सहूलत ईद के तीनों दिन मिलेगी। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर सफ़र के लिए ये सहूलत मुयस्सर होगी। पीआईए का ईद के अय्याम में किरायों में 20% कमी का ऐलान किया गया है। वज़ीर हवाबाजी साद रफीकी सीईओ पीआईए को खुसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि आवाम को सहूलत ईद के तीनों दिन अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर सफ़र के लिए मुयस्सर होगी। पीआईए ने एक अच्छा इकदाम उठाया है। ईद के अय्याम में किरायों में 20% कमी का ऐलान किया गया है। वज़ीर हवाबाजी साद रफीक ने सीईओ पीआईए को इस हवाले से खुसूसी हिदायत भी जारी की हैं कि 20% किरायों में कमी की जाए। ईद के दिनों के लिए ये सहूलत मुयस्सर होगी। आवाम को ये सहूलत ईद के तीनों दिन अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर सफ़र के लिए ही मुयस्सर होगी। इस हवाले से वज़ीर हवाबाजी साद रफीक हैं, जिन्होंने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि ट्रेनें चलना भूल गईं। 23 घंटे की ताख़ीर से मुसाफिर ख्वार हो रहे हैं। कराची कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। मिल्लत एक्सप्रेस 23 घंटे 40 मिनट, जबकि अवाम एक्सप्रेस 21 घंटे 40 मिनट लेट है। ग्रीन लाइन 20 घंटे 5 मिनट, जाफर एक्सप्रेस 5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। फरीद एक्सप्रेस 12 घंटे 50 मिनट ताख़ीर का शिकार है। और मुसाफिरों की तवील ताख़ीर पर इंतज़ामिया को दुहाइयाँ देखने में आ रही हैं। ट्रेनें चलना ही भूल गई। 23 घंटे की ताख़ीर से मुसाफिर खासे परेशान हैं। कराची कोयटा से आने वाली ये मुसाफिर ट्रेनें हैं जो कि ताख़ीर का शिकार हैं। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। लाहौर में कोरोना बेकाबू हो रहा है। मूजी वायरस 4 कीमती जिंदगियां निगल गया। लाहौर में कोरोना मुस्बत शरह 5.9% तक जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 105 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना बेकाबू होने लगा। मूजी वायरस 4 कीमती जिंदगियां निगल गया है। लाहौर में कोरोना मुस्बत शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई है, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना के 105 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वालिदैन की मर्जी के बगैर लव मैरिज के रुझान में इजाफा। किसी न किसी चैम्बर में प्रेमी जोड़ा अपना निकाह कराना नजर आ रहा है, जबकि निकाह के लिए एक हफ्ते में 25 से ज़ायद बयान हलफी सामने आ गए। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बताते चलें कि IMF की शराइत पंजाब माली मुश्तरका जिम्मेदारी के लिए 125 अरब विफाक को देगा। सूबाई हुकूमतें ज़राए आमदन से हिस्सा विफाक को देने की पाबंद हैं, जबकि सूबों की जानिब से रकम विफाकी खसारे को कम करने के लिए वसूल की जाएगी। IMF की शराइत के मुताबिक फ़ंड विफाक को देंगे। महकमा ख़जाना की जानिब से ऐसा कहा गया है कि वाजिबुल अदा फ़ंड्स का मामला फिर विफाक के सामने रखा जाएगा। अली रामे से बात कर लेते हैं इस हवाले से। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रिदा, ये मामला कुछ इस तरह से है कि 2019 में IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था कि जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं वो अपना सरप्लस बजट यानी कि अपनी अर्निंग पर शेयर का जो एक हिस्सा है वो वफाकी हुकूमत के जो FPR का एक कंपोनेंट है टैक्स रिसीट्स का, उसके अंदर शामिल करेंगे। अब इस पर नए माली साल का क्योंकि बजट पेश हो चुका है और इसका तयन करना बाकी था, जो कि आज बाकायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से तयन किया गया और इस पर मंजूरी जो है वो दे दी गई है कि
125 अरब रुपए वो पंजाब हुकूमत माली मुश्तरका जिम्मेदारियों के तहत वफाकी हुकूमत के सामने रखेगी और उनको पेश करेगी। जैसे कि दीगर सूबाई हुकूमतों का एक हिस्सा है, वैसे ही पंजाब का एक सूबाई हिस्सा जो अर्निंग पर शेयर के ऊपर रखा गया है वो वफाकी हुकूमत को देना होगा। अब इसके साथ ही पंजाब का एक बड़ा मुतालबा है वफाकी हुकूमत से कि उनको लायबिलिटी की मद में जो रकम है जो कि 100 बिलियन से जायद हो चुकी है वो भी उनका वापस करने की वजह की जा रही है, अपील की जा रही है। और इस पर हमजा शहबाज वज़ीर पंजाब ने बाकायदा। ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स के लिए गैस बंदिश, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने टेक्सटाइल मिल्स मालिकान को आज शाम इस्लामाबाद बुला लिया है। आपको बताएं कि एप्टमा का वफ्द गोहर एजाज की सबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। गोहर एजाज कहते हैं कि 1 जुलाई से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गैस बंद है। टेक्सटाइल मिल्स की बंदिश से $1 अरब की एक्सपोर्ट कम होगी। आपको बताएं कि पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स के लिए गैस की बंदिश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने टेक्सटाइल मिल्स मालिकान को आज शाम इस्लामाबाद तलब कर लिया है कि वालिदैन की मर्जी के बगैर लव मैरिज के रुझान में इजाफा, किसी न किसी चैम्बर में कोई जोड़ा अपना निकाह कराता नजर आता है। निकाह के लिए एक हफ्ते में 25 से ज़ायद बयान हल्फिया सामने आ चुके हैं। आपको बताएं कि निकाह ख़्वाह 25 से 80 हज़ार तक वसूल करने लग पड़े हैं। आपको बताएं कि वालिदैन की मर्जी के बगैर लव मैरिज के रुझान में इजाफा देखने को आ रहा है। किसी न किसी चैम्बर में प्रेमी जोड़ा अपना निकाह कराते नजर आने लगा है। निकाह के लिए एक हफ्ते में 25 से ज़ायद बयान हल्फी सामने आए हैं। एक्सरे ताख़ीर से क्यों किया? सर्विसेज अस्पताल एक्सरे डिपार्टमेंट में लवाहकीन की हंगामा राई। मरीज के लवाहकीन ने एक्सरे टेक्नीशियन ऑन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एक्सरे टेक्नीशियन ऑन को तिबी इमदाद के लिए एमरजेंसी मुंतकिल कर दिया गया है। एक्सरे ताख़ीर से क्यों किया, इस पर सर्विसेज अस्पताल एक्सरे डिपार्टमेंट में लवाहकीन ने हंगामा आराई की। जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर। ये वाक़या क्या था उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में जो एक्सरे नस्ब है उस पे एक पेशेंट जो है वो जब अपना एक्सरे करवाने आया तो उसने क्यू तोड़कर पहले एक्सरे करवाने की जो है वो कोशिश की और दबाव डाला कि उसका एक्सरे पहले किया जाए। इस पर जो एक्सरे टेक्नीशियन है ऑन, उसकी जानिब से जब ये कहा गया कि वो अपनी क्यू को, अपनी बारी का जो है वो इंतजार करें, तो इस पर पहले तलकलामी हुई। उसके बाद जो है वो गालम गलोच तक मामला चला गया और जो ही एक्सरे टेक्नीशियन जो है वो ओपीडी से बाहर निकला तो जो पेशेंट के लवाहकीन थे उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। तमाम सिक्योरिटी ने आकर जो है वो बीच बचाव करवाया और जख्मी एक्सरे टेक्नीशियन जो है उसको इमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। ईद से कबल आज कैदियों से मुलाकातों का आखिरी दिन। कैंप जेल की इंतजारगाह और मुलाकात शेड में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। 3000 से ज़ायद मुलाकातियों की कैदियों से मुलाकात करवाई जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ईद उल ज़ुहा से कबल आज मुलाकात का आखिरी दिन है और इसके बाद छुट्टियों का आगाज़ हो रहा है जिसमें मुलाकातों का सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन आज हम इस वक्त कैंप जेल में मौजूद हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में शहरी अपने प्यारों से मुलाकात के लिए आए हैं। 3000 से ज़ायद शहरी की मुलाकात मुतवक्के है। इस वक्त 1000 से ज़्यादा लोग मुलाकात कर चुके हैं। ईद के दिनों में क्या शेड्यूल रखा गया है, ईद वाले दिन क्या किया जाएगा, इसी हवाले से हम बात करेंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल सत्यान विर्क से। उनसे पूछेंगे कि सर आज मुलाकात के लिए क्या तरीकाकार अपनाया जा रहा है और ईद के दिनों में जो छुट्टियाँ होंगी उसमें क्या मुलाकात कर सकेंगे। ये जी आज ईद से पहले लास्ट वर्किंग डे है, आज जनरल मुलाकात थी और सबको परमिशन है, हर कोई मुलाकात कर सकता है। आज तो है कि 3000 से ज़्यादा लोग मुलाकात करेंगे और छुट्टियों में सिर्फ लोग ईटेबल्स, खाना जो घर का खाना है वो जमा करवा सकते हैं। आज सामान जमा करवा सकते हैं, खाना जमा करवा सकते हैं, लेकिन ईद के दिनों में सिर्फ खाना जमा होगा जो ईद का खाना है और जो जेल की तरफ से है वो भी स्पेशल खाना प्रिजनर्स को दिया जाएगा। तो क्या स्पेशल मेन्यू है ईद के दिनों का रखा गया? ईद के दिनों में जी बिरयानी होगी, सवैयाँ होंगी और कोरमा होगा। जैसा कि आपने सुना कि हमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल सत्यान विर्क बता रहे थे कि आज जो है वो मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं। जो भी कैदी यहाँ पे मुलाकाती आ रहे हैं तमाम की मुलाकात मुकम्मल करवाई जाएगी और ईद के दिनों में सिर्फ खाना फराहम किया जा सकेगा। ठीक है अली, का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, लाहौर एयरपोर्ट पर नए रनवे को ऑपरेशनल करने में ताखीर। रवां साल मुकम्मल होने वाला नया रनवे ऑपरेशनल नहीं किया जा सका।
तामीराती काम को 31 मई 2022 तक तोसी भी दी गई है, जबकि नए रनवे का सिविल वर्क्स अप्रैल में मुकम्मल किया जाना था। मजीद जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट जिस पर आलमी बयान के मुताबिक रनवे बनाया जा रहा था, अब इसको ऑपरेशन करने में तखीर हो रही है। रनवे तो तैयार किया जा चुका है और 100% का सिविल वर्क भी मुकम्मल किया गया था। रवां साल मुकम्मल होने वाला रनवे अब तक अगर देखा जाए तो ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन एयरपोर्ट के नए रनवे के तामीराती काम को 21 मई 2022 तक भी तोसी दी गई, जबकि रनवे के सिविल वर्क्स को अप्रैल में मुकम्मल किया जा चुका था। एयरपोर्ट के इलेक्ट्रिकल वर्क का जून में मुकम्मल किया गया, उसके बावजूद भी आज तक कमीशनिंग जारी है। एयरपोर्ट का नया रनवे टोटल 3650 मीटर तवील है, जिसमें डेल्टा और ब्रावो टैक्सी वेज भी हैं, जिनको 3 माह कबल तजर्बाती तौर पर ऑपरेशन किया गया। रनवे पर मामूल की परवाज़ों के अलावा हर किस्म के बड़े जहाज़ों की बासनी लैंडिंग हो सकती है अगर इसको बर वक्त खोला जाए। सिविल एविएशन की जानिब से इलेक्ट्रिक वर्क की कमीशनिंग की जा रही है और इसके मुताबिक आलमी मेयार के जो लाइटिंग सिस्टम की केबलिंग है वो भी की जा रही है। और एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि रनवे की सर्टिफिकेशन हो रही है इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक। ईद के फौरी बाद इसका इफ्तिताह किया जाएगा और मुतवक्की है कि वज़ीर आज़म से इसका ईद के पहले या दूसरे हफ्ते के बाद इफ्तिताह हो जाए। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।